इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। गुस्सा हम दूसरों पर करते हैं लेकिन नुकसान हमारा होता है। गुस्सा करने से हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि हम गुस्से की जड़ को जान लेते हैं, गुस्से के कारण को जान लेते हैं, तो हम गुस्से को आने से रोक सकते हैं। आज की बौद्ध कहानी में हम जानेंगे कि गुस्सा कैसे जन्म लेता है, और अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी वहाँ एक 20 वर्षीय युवक आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपने संग में शामिल कर लें। बुद्ध का संग हर किसी के लिए खुला रहता था। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा, तुम कुछ दिनों तक यहाँ आकर उपदेश सुनो, फिर तुम्हें संग में शामिल कर लिया जाएगा। अब तुम यहीं बैठकर उपदेश सुनो। युवक उपदेश सुनने लगता है। ऐसे ही युवक को 3 दिन बीत जाते हैं। वो रोज उपदेश सुनने आता और उसके मन में जो भी सवाल होते वो बुद्ध से पूछ लेता। फिर एक दिन युवक के पिता को ये बात पता चल गई कि उसका पुत्र बुद्ध के संग में जाता है। अब कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका पुत्र सन्यासी बनने की राह पर निकल जाए, संसार को त्याग दे, वो भी इतनी कम उम्र में। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र शादी करके एक अच्छा जीवन जिए। जब युवक के पिता को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत आघात पहुंचता है और महात्मा बुद्ध पर गुस्सा आता है। वो सोचता है, महात्मा बुद्ध नगर के युवाओं को एक गलत राह दिखा रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें शादी करनी चाहिए उस उम्र में बुद्ध उन्हें भिक्षु बना रहे हैं। ये सब सोचकर वो बुद्ध की सभा में पहुंच गया। बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। युवक के पिता पहले से ही क्रोधित थे और वो बुद्ध को देखकर और क्रोधित हो जाते हैं। सभा खत्म होने का इंतजार भी नहीं करते हैं। वहीं पर बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। तुम युवाओं को गलत मार्ग पर लाते हो, उनका जीवन बर्बाद करते हो। खुद तो तुम कुछ कर नहीं सके और युवाओं को भी कुछ नहीं करने देते हो। इसके बाद वो बुद्ध को बहुत बुरे अपशब्द कहता है, लेकिन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं, चुपचाप रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कोई प्रतिक्रिया ना मिलती देख युवक के पिता को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बुद्ध के मुंह पर थूक देते हैं। ये देखकर बुद्ध के शिष्य क्रोधित हो जाते हैं। वो युवक के पिता को सभा से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन बुद्ध शिष्यों को रोक देते हैं। इतना भला बुरा कहने के बाद और थूकने के बाद युवक के पिता का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने पुत्र को लेकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद शिष्य बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आपने कुछ नहीं कहा, एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी। ये देखकर जब हम क्रोधित हो गए तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? इस पर बुद्ध कहते हैं, मुझे उस आदमी पर क्रोध नहीं आ रहा था, दया आ रही थी। ये सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं, हे बुद्ध, इसमें दया की क्या बात है? बुद्ध कहते हैं, जब मनुष्य के पास गुस्सा जाहिर करने के लिए शब्द नहीं बचते हैं तो वो अपना गुस्सा किसी क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। उस आदमी के शब्द खत्म हो चुके थे लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। तब उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और उसका गुस्सा खत्म हो गया। उसका गुस्सा थूकने की क्रिया से ही खत्म हो सकता था, शब्दों के माध्यम से नहीं, क्योंकि शब्दों की कुछ खामियां होती हैं। शब्द पूर्ण रूप से किसी मनुष्य के भावों को उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिया करने से भाव पूरी तरह उजागर हो जाते हैं। और उस आदमी ने वही किया। उसने थूकने की क्रिया करके अपना भाव पूर्ण रूप से उजागर कर दिया और उसका मन शांत हो गया। इस पर एक शिष्य उनसे सवाल पूछता है, हे बुद्ध, इसमें आपको उस पर दया कैसे आई? बुद्ध ने कहा, मेरे मन में ये भाव उठ रहा था कि देखो, ये आदमी अंदर से कितना गुस्से में है, बेचारा अंदर से गुस्से ने कितना जकड़ रखा है। मैं यही चाह रहा था कि इसका गुस्से का भाव अंदर से पूर्ण रूप से निकल जाए। ये सुनने के बाद शिष्य कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पाया,
इस पर बुद्ध कहते हैं, तुम जल्द ही समझ जाओगे। इसके बाद बुद्ध सभा समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों के अंतराल में युवक के पिता का मन पूरी तरह शांत हो गया था। उसे अपने द्वारा किए गए कृत्य का पछतावा होने लगा था। वो सोच रहा था कि मैंने गुस्से में ज्यादा अति कर दी। गुस्से में मैंने बुद्ध को बहुत ही भला बुरा कह दिया। अपनी गलती का एहसास करके उसका मन पश्चाताप से भर गया। वो पश्चाताप से भरा हुआ मन लेकर बुद्ध के आश्रम जाता है, उनके पास पहुंचता है और माफी मांगने लगता है। उसके मन में गिलानी का भाव इतना उमड़ रहा था कि जब शब्द कम पड़ गए तो वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। तब बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, देखो, जिस तरह उस दिन ये आदमी शब्दों के माध्यम से अपना गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, उसी तरह आज ये गिलानी का भाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मेरे पैर पकड़कर गिलानी का भाव प्रदर्शित कर रहा है। ये दृश्य देखकर शिष्य समझ जाता है, जब कोई भाव अपनी अति में होता है तो वो क्रिया द्वारा ही उजागर होता है। वो समझ जाता है कि बुद्ध को युवक के पिता पर दया क्यों आ रही थी, क्योंकि युवक के पिता उस समय पीड़ा में थे। गुस्से से उन्हें आंतरिक पीड़ा हो रही थी और आज भी ये पीड़ा में हैं, क्योंकि इनके मन में गिलानी का भाव उमड़ रहा है। इनका मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक बुद्ध इन्हें क्षमा नहीं कर देते। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। ये सुनकर उस आदमी का मन शांत हो जाता है और वो बुद्ध के लिए अपने मन में सम्मान लिए चला जाता है। बुद्ध शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य कहता है, बुद्ध, मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मैं आपका शिष्य बना। गुस्सा तब जन्म लेता है जब मनुष्य किसी से उम्मीद लगा लेता है, आशा कर लेता है, तब उसको उसके मन का फल नहीं मिलता है और वो क्रोधित हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।